सामने एकता की तो बात की, जो ओम है वही अल्लाह है, हम भी उसे पूछते हैं, आप भी ठीक है, तू ही राम, तू ही रहीम, तू ही करीम, सब ठीक है, लेकिन आप एक बहस का मुद्दा देने का काम किया है कि ओम ही अल्लाह है। आप मुसलमान हैं, आप मान रहे हैं, आप ओम को मान रहे हैं अपना भगवान? नहीं मान रहे हैं ना। तो ये एक बहस का मुद्दा देने का काम किया गया। के तौर पे नहीं, जिस तरीके से नहीं, ओम है। नहीं, नहीं, मेरा ये मानना है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, और जो अपने धर्म के ऊपर मजबूत नहीं होगा वो मानवता से क्या प्रेम करेगा। ये जो राजनीतिक भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसके हम विरोध करते हैं। इस तरीके का राजनीति नहीं होना चाहिए। देश, आज हमारे देश के भारत माँ के सच्चे सपूतों का भी बलिदान आज के दिन ही हुआ था। 14 तारीख है आज। कहीं लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हो तो उनसे भी अपील करूंगा कि उन शहीदों को भी याद कर लेना जिन्होंने अपनी जवानी खो दी हमारी सुरक्षा में, और आज तक किसने उनको उड़ाया, उस वीर जवानों को, वो अब तक पता नहीं चल पाया। तो उसकी जांच की भी मांग मैं अपने देश की सरकार से करूंगा कि यथाशीघ्र उन उग्रवादियों का जिन्होंने बम ब्लास्ट कराया, जिन्होंने हमारे भारत माँ के सच्चे वीर शहीदों, वीर सपूतों को शहीद करने का काम किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो कह रहे संगी बता रहे मौलाना। अब देखिए कौन क्या कहता है, इन बातों पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि संगी है क्या? अब देखिए, संगी हम कैसे कह सकते हैं उनको? संगी नहीं कह सकते। समाज के सभ्य में से आते हैं वो, अच्छे उलेमाओं में से उनकी गिनती होती है, लेकिन न जाने वो क्यों इस तरीके का बयान दे गए, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन वर्तमान देश की स्थिति में इस तरीके के बयानों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई श्री रामचरितमानस का पर्चा फाड़ने का काम करता है, कोई रामचरितमानस पे उंगली उठाने का काम करता है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। अरे भाई, जो मेन समस्या है उस पर बात कर लो ना। मेन समस्या पे कौन बात करेगा? आपको दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? हमें संविधान से चलेगा देश, या आपके हिंदू राष्ट्र, आपके कह देने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? क्यों नहीं कर देते हिंदू राष्ट्र? संसद द्वारा खुलेआम क्यों नहीं कर देते? नहीं, उन पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जो रामचरित को जो दोहे हैं उन्हें हटाने की बात करते हैं, फाड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी ये इजाज़त नहीं किसी मजहब के खिलाफ कोई बोले। तो आपको नहीं लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी उनके साथ में? होनी चाहिए, लेकिन किसकी गिरफ्तारी कराना चाह रहे हैं आप? किसकी गिरफ्तारी? अगर गिरफ्तारी हो गई तो फिर मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए इस तरीके का बयान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक पिच दे रहे हैं खुले बल्लेबाजी करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहता है कि हिंदुस्तान की आवाम की मूलभूत समस्याओं को लेकर के राजनीति हम करें। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है जो ओम को लेकर और अल्लाह को लेकर एक जगह जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप किस नज़र देख रहे हैं सर? तुम इसे रहने दो, अभी अध्यक्ष जी ने दे दिया, वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मोहन भागवत से मिले थे जी, उसके बाद जो ये विवाद को लेकर लोग अलग तरह से जोड़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मोहन भागवत जी भी इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मौलाना मदनी साहब भी इसी हिंदुस्तान के सभ्य नागरिकों में से आते हैं, बड़े लोग हैं, मिल सकते हैं, लेकिन विचारों से तो समझौता नहीं होना चाहिए। हम अपने देश के संविधान से समझौता तो नहीं कर सकते। देश में के संविधान ने फंडामेंटल राइट्स आपको दिया है कि अगर आप मुसलमान हो तो आप अपने 5 वक्त की नमाज को पढ़ो। मैं हिंदू हूँ, मैं अपना पूजा करूँ, आप सिख हैं, आप अपना पूजा करें। पूजा पद्धति अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन तिरंगा के नीचे हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी बनकर के जो हिंदुस्तान की मूलभूत समस्याएं हैं, इस समस्याओं को लेकर के इन सभी अच्छे लोगों को जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं उस पर सरकार से सवाल करना चाहिए। मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को भी टारगेट कर कह रहे हैं कि जाति जो बनाई है। देखिए, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही है। सबसे सॉफ्ट चारा इनको लगता है हिंदुस्तान में मुसलमान, कभी उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हाँ, और उससे भी सॉफ्ट चारा इनको नजर आता है ब्राह्मण। ये पंडितों का नरसंहार कराना चाहते हैं क्या इस तरीके की बयानबाजी करके? कौन कराना चाहते हैं? बयान किसने दिया? मोहन भागवत जी ने दिया ना। तो आपको लगता है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ? क्या समझ रहे हैं? इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी। आप डायरेक्ट कह रहे हो कि पंडितों की देन है जातिवाद। अरे मनुस्मृति, मनु कौन था? पंडित था। मनुस्मृति किसने लिखी? पंडित ने लिखा। अरे पंडितों की कुर्बानी को आप कैसे भूल जाओगे यार? पंडित तो रावण भी था जो महाज्ञानी था।
लेकिन रावण की एक गलती पे ब्राह्मणों ने उसका पुतला फूंकने का काम किया, और राम ठाकुर थे उसके बाद उसका पूजा करने का काम किया। भगवान कृष्ण यादव थे, उनका पूजा करने का काम किया। तो ब्राह्मण हमेशा सत्य के साथ रहना पसंद करता है, वो जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। अगर आप सच्चे हो तो आपकी मैं इबादत करूंगा, आपका सम्मान आप ये कह रहे हैं कि वो मोहन भागवत ब्राह्मण विरोधी हैं? बिल्कुल, इन शब्दों से तो यही पता चलता है। आप बिहार में जाके देखो ना, आज देखो बिहार की स्थिति आप जाकर के देख लें। उनके बयान के बाद बिहार की कितनी दयनीय स्थिति है। छपरा में 4 ठाकुर के बच्चों को पीट पीट करके मार दिया जाता है यादवों के द्वारा। वहाँ करनी सेना चला जाता है। करनी सेना जाकर के पूरे छपरा में आग लगाने का काम करता है। मधुबनी में एक विकलांग बाप है, उस बलभद्र झा, उसके बेटा को करंट लगा करके मार दिया जाता है पिछड़ी जातियों के द्वारा। तो ये सब बेमनस्ता क्यों? अरे तो हम सब भाई हैं। मोहन भागवत देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बिल्कुल माहौल खराब कर रहे हैं। इस तरीके का बयान देने का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता है। हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, और हिंदू में जो भी है हम सब साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो भी ब्राह्मण है। अरे तो भैया ब्राह्मण, शुक्राचार्य भी ब्राह्मण थे जो राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे। मैं भी ब्राह्मण हूँ। जाति मैंने नहीं रखता, आपकी सोच मैंने रखता है, अपना देश का संविधान मैंने रखता है। आप हमेशा वो बयान दे जिससे कि देश में समरसता बनी रहे। जरूरत क्या पड़ी इस बयान की? क्योंकि रामचरितमानस पे मुद्दा उठ रहा था, जातीय जनगणना के ऊपर मुद्दा उठ रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर में कि जातीय जनगणना कराओ। तो ये इन सब बातों को दबा करके एक पंडित को हल्का शिकार बना के सारे हिंदुओं का वोट कलेक्ट करना चाहता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के उपेक्षित ब्राह्मण भाइयों से अपील करता हूँ कि आओ संविधान को बचा लें, आओ बैरिस्टर साहब के साथ चलो और खुशहाल रहो। अच्छा, आप उन पे सवाल उठा रहे हैं जो हिंदू समुदाय को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं। फिर वही बात, हम अभी ब्राह्मणों की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है। तो हिंदुओं को सबसे पहले नहीं, उन्होंने क्या ब्राह्मण हिंदू तो अलग आता है क्या? वो अलग कर रहे हैं ना, अलग उन्होंने किया ना भाई। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी उपेक्षित ब्राह्मण भाई अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, वो बैरिस्टर साहब के दामन को थामे, उनको संविधान के तहत उनकी हर लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। वो तो कहते हैं कि ऐसे लोग पीछे हटें जो अपने आप को महानतम कहते हैं। देखिए, वो जो कह दे वो खुदा, उनकी बात सही, और हम बोल दे, हमारा नेता बोल दे तो वो गलत। तो करोड़ों लोगों की वो एक तरीके से पैरवी करते हैं। क्या पैरवी करते हैं? क्या करोड़ों का भला करते हैं वो बताएं आप? हम करें। अडानी में जो पैसा सब खत्म हो गया, उसका व्यवस्था करवाएं, कैसे पूरा होगा? तब तो हम मान लें। सिर्फ बातें कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता। आपका जो एजेंडा है सबको पता है। आप खुद मनुस्मृति पे चल रहे हो, मनुस्मृति पे देश को लाना चाहते हो, संविधान को खत्म करना चाहते हो। हम और हमारा नेता संविधान को बचाना चाहता है। सब बयान राजनीति से प्रेरित है। आज हमारे देश की आवाम बहुत सारी मुद्दाओं से कराह रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। और जहाँ तक सर्वधर्म समभाव का सम्मेलन था और जमायत उलेमा हिंद का 34वां या 134वां जो भी सम्मेलन था, 34वां सम्मेलन था, वो सद्भाव और सद्भावना के लिए था। वहाँ एकता की बात करने की थी। आज देश पूछ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि अडानी के खिलाफ जांच बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। देश पूछना चाहता है कि जो SBI और LIC में गरीबों ने जो पैसा जमा किया, वो पैसा उस गरीब तक मिलेगा, नहीं मिलेगा। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है। उस पे चर्चा न करके मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एक शिगुफा है और उससे संबंधित ये बयान है। और अगर यही बयान हमारे नेता बैरिस्टर साहब दे दिए होते तो आज पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है ना हंगामा खड़ा कर दिए। मतलब भाजपा के थोड़ी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो भाजपा के हैं, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं भाजपा को संजीवनी देने का काम कर रहा है। और लगता है वो तो हिंदू मुस्लिम को एकता की बात कमाल कर रहे हैं आप। क्यों नहीं लगेगा? आज सड़कों से लेकर संसद तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछा जा रहा है कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उस पर कोई सवाल, उनको उस पंचायत में हिंदुस्तान की भलाई तभी है जब हर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री जी क्यों उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं? तो सवाल बनता है।